हेलो दोस्तों, आज मैं आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूँ क्लास 10th। आज आपने ध्यान से पढ़ना है कि मैं फिजिक्स के सारे न्यूमेरिकल आपको विद एग्जांपल कराऊंगा, तो ध्यान से आप सभी ने देखना है। जो भी कोई डाउट लगे आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसको आपका क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। तो ध्यान से पढ़िएगा। कोई भी डाउट आपको लगता है आप उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि मैं आपके क्वेश्चन को सोल्व कर सकूं। तो पहला क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन है कि एग्जाम्पल नंबर 112.1 क्या कहता है। एग्जाम्पल नंबर 1.1 कहता है एक करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, एक करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। तो कौन सा कर रहे हैं हम? एग्जाम्पल नंबर 12, एग्जाम्पल 12.1। ठीक है। अ करंट ऑफ 0 एम्पियर, करंट को लिखते हैं हम आई से। आई कितना है? 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय ए फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। टाइम कितना बोला गया है? ड्रॉन निकला है, ये पास हुआ है 10 मिनट्स के लिए। फाइंड द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू द सर्किट। भाई कितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो किया इस सर्किट से। तो ध्यान से देखिएगा। करंट है 0.5 एम्पियर, टाइम लिया 10 मिनट्स। मिनट्स आपको पता है एसआई यूनिट क्या होती है? सेकंड होती है। तो हम क्या करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो ये टोटल सेकंड हो गए 600 सेकंड्स। 600 सेकंड्स। अब आप जानते हैं I इज इक्वल टू, मैंने फॉर्मूला करवा रखा है आपको, Q अपॉन टी। तो यहाँ से Q निकालेंगे आप, Q इज इक्वल टू आई टी। Q इज इक्वल टू आई टी। Q I कितना है मेरे बच्चों? 0.5। तो 0.5 है तो 5/10 लिख सकते हैं हम। मल्टीप्लाई बाई टी कितना आपका? 600 सेकेंड्स। 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 300 गुलाम चार्ज। तो ये कितना आ गया जी? 300 गुलाम चार्ज आ गया। तो ये 12 पॉइंट आपने चार्ज निकालना, क्यों निकालना था आपने? तो क्यों निकालना था तो आपने क्या निकाल दिया? 300 गुलाम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है व्हाट डज इलेक्ट्रिक सर्किट मीन। इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट इज द पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो। द पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो, जिस रास्ते से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करते हैं उसे इलेक्ट्रिक सर्किट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक सर्किट कहा जाता है। जिस रास्ते से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करते हैं उसे इलेक्ट्रिक सर्किट कहा जाता है। इलेक्ट्रिक सर्किट दो तरह के होते हैं, मैंने आपको बताया था। एक होता है क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट, एक होता है ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? जिसके अंदर से करंट पास हो जाता है और बल्ब जलना शुरू कर देता है, उसे क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट कहा जाता है। और ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट जिसके अंदर से स्विच ऑफ होता है उसे ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट कहा जाता है। उसके बाद डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। इफ 1 कूलम्ब चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट इन 1 सेकेंड। इफ करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। तो 1 एम्पियर किसको क्या होगा? इफ 1 कूलम्ब चार्ज, 1 कूलम्ब चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट इन 1 सेकेंड, यदि 1 सेकेंड में पास होता है तो वो 1 एम्पियर के बराबर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। अब ये थर्ड क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकंड था, थर्ड के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम्ब चार्ज। तो आपने देखा एक 1 इलेक्ट्रॉन
एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो किसके बराबर होता है, आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम के। तो आपको क्या पूछा है, 1 कूलाम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन पर होगा, तो 1 कूलाम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन पर होगा, 1.6 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स पर। यहाँ से आपने पॉइंट को हटाया, ऊपर 10 लग गया, 16, और ये 19 नीचे था, ऊपर चले जाने के बाद क्या 10⁻19 इलेक्ट्रॉन 1 कूलाम चार्ज। अब ये 10 से डिवाइड नहीं होगा, 16 10 16 को 10 डिवाइड नहीं होगा 16 से, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक 10 ले लेंगे, डिवाइड बाय 16 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 कूलाम। तो ये हो गया 100/16 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 कूलाम। इसको काट दो, 16 6 96.40 बचेगा, 16 2 इंटू 10⁻18 इंटू 10⁻18 तो 25। तो यह आएगा 1 कूलाम इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो एक कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये आपको आ गया। अगला क्वेश्चन है आपका, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलाम। एग्जाम्पल नंबर 12.2। एग्जाम्पल नंबर 12.2 क्या क्या रखा है, ध्यान समझिएगा। हाउ मच वर्क इज डन, कितना काम करना पड़ता है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलाम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस इज 12 वोल्ट। मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलाम, कितना चार्ज मूव करना है, 2 कूलाम मूव करना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्या रखा है, 12 वोल्ट क्या रखा है। तो हाउ मच वर्क इज डन, कितना काम करना पड़ेगा, तो V इज इक्वल टू W/Q। आपने क्या निकालना है, W निकालना है, V इंटू Q। V कितना है 12 वोल्ट और Q कितना है 2 है, तो 24 जूल वर्क आपको करना पड़ेगा एक चार्ज को, 12 कूलाम चार्ज को 12 वोल्ट बैटरी के अक्रॉस ले जाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, नेम अ डिवाइस दैट हेल्प टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस। कि एक डिवाइस बताना है आपने जो मेंटेन करता है पोटेंशियल डिफरेंस को। मैंने बताया था पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए क्या होता है, एक बैटरी होती है या सेल होता है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है। व्हाट इज मीन्ड बाय सेइंग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज़ 1 वोल्ट। कि पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट के बीच में 1 वोल्ट कब होगा, जब 1 जूल वर्क होगा 1 कूलाम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए। when 1 joule work is done in bringing a charge of 1 coulomb from one point to another. Again, when 1 joule work is done in bringing a unit positive charge from one point to another. How much energy is given to each coulomb of charge passing through a 6 volt battery? 6 volt battery. अब थर्ड क्वेश्चन देखो क्या कहता है इसका। थर्ड क्वेश्चन होता है हाउ मच एनर्जी इज गिवन। हाउ मच एनर्जी होता है वर्क। हाउ मच एनर्जी इज गिवन ऑफ ईच कूलाम, यानी चार्ज कितना का रखा है 1 कूलाम अक्रॉस आ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 वोल्ट बैटरी। 6 वोल्ट बैटरी के अक्रॉस मूव करने के लिए कितना वर्क करना पड़ता है। तो अब मैंने बताया था आपको V इज इक्वल टू W/Q। तो W निकालना है तो क्या आएगा V इंटू Q। तो 6 वोल्ट बैटरी है, 1 कूलाम चार्ज है, तो 6 जूल वर्क इज डन। 6 जूल वर्क आपको करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, आप आगे चलते हैं। अच्छा जी 12.3 बड़ा इजी है। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स मतलब बैटरी कितनी गई है 220 वोल्ट की है। इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब
इज़ 1200 ओम। रेजिस्टेंस कितना बोला गया है? 1200 ओम। तो ये है एग्जाम्पल नंबर 12.3। एग्जाम्पल नंबर 12.3 ध्यान से देखिएगा, इसी में से देख के लिखूंगा हाउ मच करंट विल लीड, यानी कि आई निकालना है आपको, हाउ मच करंट आई निकालना है आपको फ्रॉम एन विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ, अपने अंदर से पास करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 220 वोल्ट है। और रेजिस्टेंस कितना गया गया है उसका, फिलामेंट का, बल्ब से फिलामेंट का 1200 ओम। तो रेजिस्टेंस कितना कहा गया है? 1200 ओम कहा गया है। तो आपने आई निकालना है। तो आपको एक क्वेश्चन बता रखा मैंने, इसके दो पार्ट है, एक नीचे भी है। तो पहला पार्ट है, तो ए पार्ट लिख लो इसको, ये ए पार्ट है। आई निकालना है तो V अपॉन आर, क्योंकि ओम्स लॉ क्या कहता है? आई इज इक्वल टू V अपॉन आर। अब V कितना है? 220 वोल्ट है। और रेजिस्टेंस कितना है? 1200 ओम है। 2 0 से 0 कट गया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 260। तो ये आ गया जी 11/60। अब 6 1 जा 6, 1 0, 6 1 जा 6 आ गया जी। 5 0 बचा, 5 0 6 4 6 8 जा 48, 2 0 बचा, 6 3 जा 18.33। तो ये आएगा जी आपका 0.183 एम्पियर। ओके, तो अगला क्वेश्चन है इसी के अंदर, देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है वो, हाउ मच बी पॉइंट, हाउ मच करंट विल अन इलेक्ट्रिक हीटर coil draw from 220 volt source if the resistance of the heater is 100 ohm। रेजिस्टेंस कितना कहा गया? अब देखो इसमें भी क्या निकालना है? करंट निकालना है। हाउ मच करंट इज ड्रॉ, कितना करंट निकालना है? तो हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कोयल ड्रॉ फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स, वोल्ट कितना गया गया है? 220 वोल्ट सोर्स कहा गया है पोटेंशियल। और रेजिस्टेंस कितना कहा गया है हीटर का? 100 ओम। रेजिस्टेंस कितना कहा गया है? 100 ओम। तो आपने इसमें भी क्या निकालना है? करंट निकालना है। तो करंट निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, I इज इक्वल टू V अपॉन आर, किसके द्वारा? ओम्स लॉ के द्वारा। ओम्स लॉ ये कहता है, ठीक है। तो I निकाल लेंगे, I इज इक्वल टू 220 वोल्ट अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 2.2 एम्पियर आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है जी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 12.4। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट, इट ड्रा अ करंट ऑफ 4 एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 60 वोल्ट है। कितना करंट ड्रॉ करता है? 4 एम्पियर का। व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120, यानी कि जो नया पोटेंशियल डिफरेंस आया वो 120 आ गया, तो कितना करंट उस इलेक्ट्रिक हीटर से ड्रॉ होगा? तो मैं दोबारा समझाता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस का कितना कहा गया है? एग्जाम्पल नंबर 12.4 पोटेंशियल डिफरेंस बोला गया 60 वोल्ट। कितना करंट फ्लो करता है? करंट फ्लो करता है 4 एम्पियर। इंक्रीज्ड पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 120 वोल्ट है। हाउ मच करंट, इंक्रीज्ड करंट कितना होगा? ठीक है जी, ये निकालना है। तो I इज इक्वल टू V अपॉन आर। पहले यहाँ से निकल ओम्स लॉ क्या होता है? V अपॉन आर होता है, तो R निकाल दो। ये V इज इक्वल टू आई आर होता है ओम्स लॉ, तो यहाँ से R निकाल दो, क्योंकि R नहीं है हमारे पास, तो रेजिस्टेंस सेम रहता है, ठीक है जी, जब तक कोई कंडीशन चेंज नहीं होती। V अपॉन आई, तो ये हो गया जी 60 वोल्ट का रेजिस्टेंस है, 4 एम्पियर करंट लगा, सॉरी 60 वोल्ट का पोटेंशियल है, 4 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो कितना रेजिस्टेंस होगा उसका? 15 ओम। 15 ओम आपको बता रखा है, रेजिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट क्वांटिटी है, 15 ओम सेम रहेगी। जब दूसरा करंट फ्लो करेगा आई डैश, उसमें भी रेजिस्टेंस सेम रहेगा, तो आई डैश निकालने के लिए कहते हैं V डैश अपॉन आर। आर रेजिस्टेंस तो सेम रहेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है। तो अभी 120 वोल्ट अपॉन 15 8 जा 120 एम्पियर, तो इतना करंट फ्लो करेगा उस सर्किट से। दोबारा समझा देता हूँ, एक 60 वोल्ट का पोटेंशियल है, करंट पास हो रहा है 4 एम्पियर,
तो V निकाल आपने रेजिस्टेंस निकालने यहाँ से, वही रेजिस्टेंस क्या रहेगा उस सर्किट का रहेगा। तो अब सर्किट के अंदर पोटेंशियल बढ़ा दिया 120, तो करंट क्या होगा, तो V डैश अपॉन R। अगला है क्वेश्चन बड़ा आसान है, 12.5 रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज टू 2600 ओम। रेजिस्टेंस है मेटल वायर का जिसकी लेंथ 1 मीटर है। लेंथ कितनी है, 1 मीटर है। पहली बात तो 12.5 एग्जाम्पल है 12.5, लेंथ बोलो 1 मीटर, ये तो मैंने यहाँ लिख दिया पहला पॉइंट। क्या बोला है, रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम, यानी कि रेजिस्टेंस कितना बोल रखा है, 26 ओम बोला गया। एक तो ये पता लग गया, रेजिस्टेंस आपको कितना पता लग गया, 26 ओम पता लग गया। अब क्या पूछा गया है, अब पूछा गया है एट 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ये टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है तो हमें टेम्परेचर ही पता है कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस, 26 ओम है टेम्परेचर, रेजिस्टेंस 20 डिग्री सेल्सियस पर। अब क्या कहा गया है, इफ़ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 mm, व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी एट दैट टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी निकालनी है, समझ रहे हो मेरी बात को, क्या निकालना है, रेजिस्टिविटी। अब देखो उसने क्या, लेंथ ये है, डायमीटर उन्होंने कहा है 0.3 mm है, डायमीटर कितना का है, 0.3 mm है। आपको रो मतलब रेजिस्टिविटी निकालनी है, ठीक है जी। तो पहले डायमीटर के लिए सबसे पहले, अब यहाँ सारा कुछ है, पहले डायमीटर को मैं इसमें किस में कर लेते हैं, हम कर लेते हैं इसको SI यूनिट में। तो डायमीटर हो गया 0.3 m के लिए, मिली होता है तो 10⁻³ मिली के लिए मीटर, पॉइंट हटाएंगे तो मिली हो जाएगा 3 × 10⁻⁴, यानी कि पॉइंट लगाएं बटा में 10 आएगा -3 मीटर। तो इसको सोल्व करते हैं तो ये आएगा 3 × 10⁻⁴ मीटर, ठीक है जी। ये डायमीटर हो गया। डायमीटर के बाद रेडियस भी निकालनी पड़ती है, तो रेडियस क्या होगी, 3/2 डायमीटर का आधा × 10⁻⁴ मीटर, ठीक है। अब रेडियस निकाल ली तो आपने रो का फॉर्मूला निकालना है, RA/L। ए मतलब एरिया, तो एरिया क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, मैंने बताया था ये वाला एरिया क्रॉस सेक्शन होता है। ये वाला एरिया क्या है, किसकी तरह है, सर्कल की तरह है, तो इसका फॉर्मूला होगा πr²। क्या फॉर्मूला है, πr²। पाई आपने ना 314 314 डिवाइड बाई 100, 3.14 होता है पाई। आर कितना है, 3/2 × 10⁻⁴, ठीक है। अब इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिया, तो 314/100 × 9/4 × 10⁻⁸, क्योंकि 3 का स्क्वायर हो गया 9, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 का स्क्वायर हो गया -8, ठीक है जी। ये हो गया मीटर स्क्वायर आपका एरिया आ गया। अब इस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे, ठीक है जी। रेजिस्टेंस कितना है, 26 ओम। तो रो निकालना है आपने, रो क्या है, रेजिस्टेंस कितना है, 26 ओम, ठीक है। एरिया कितना है, 314/100 × 9/4 × 10⁻⁸, ठीक है, डिवाइड बाय लेंथ, RA/L है ना फॉर्मूला, RA/L है, तो रो R आ गया, A आ गया, L आ गया। अब क्या करना, काट दो उसको, 2 × 2 = 4, 13, 2 × 1 = 2, 157। तो इसको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा आपका, आप मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये आपका लगभग आएगा 1.84 × 10⁻⁻⁶ ओम मीटर, ठीक है जी। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 12.6, एग्जाम्पल नंबर 12.6, ठीक है जी।
देखें एग्जाम्पल नंबर 12.6 क्या है। A wire of given material having length 1 L, length area of cross section A, has a resistance of 4 ohm. resistance कितना है? 4 ohm है. What will be the resistance of another wire of same material having length L by 2 and cross section area 2A? यानी कि एक वायर है जिसकी लेंथ है L और एरिया है A, रेजिस्टेंस है उसका 4 ओम. ठीक है जी. सेम उसी तरह की एक दूसरी वायर है जिसकी लेंथ है L बाई 2, एरिया है 2A, आपने उसका रेजिस्टेंस निकालना है. ठीक है जी. तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, रेजिस्टिविटी किसी भी टेम्परेचर पर सेम रहती है, कांस्टेंट होती है इसमें. तो रेजिस्टेंस निकालना है. तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो L अपॉन ए. ठीक है जी. इस तरह इसका फॉर्मूला होगा रो L अपॉन ए. ठीक है. ये हो गया रो, आर कितना है 4, रो L अपॉन ए. ठीक है जी. अब यहाँ आर डैश निकालना है आपने. रो ये कितना है L बाई 2, ये हो गया 2A. इसको सोल्व कर दो. रो L अपॉन 4A. ठीक है. आप दोनों को डिवाइड कर दो, 1 and 2, डिवाइड 1 बाय 2, 4 बाय आर डैश, रो L अपॉन ए, रो L अपॉन 4A. अब देखो रो से रो कैंसिल आउट हो गया, L बाय से L बाय ए का कैंसिल आउट हो गया. तो ये आएगा जी, ये आ जाएगा 1, 4 बाय 1. ये ऐसे नहीं काटना चाहते तो ऐसे काट दो, 4 बाय रो आर डैश, रो L अपॉन ए इंटू 4A अपॉन रो L. ये ऐसे हो जाएगा, 4A ऊपर चल जाएगा, रो L इधर आ जाएगा, रो L से रो L कट गया, A से A कट गया. तो आर डैश निकालना है. आर डैश निकालना है तो आप क्या जानते हैं, 4 ऊपर है, 4 ये इज इक्वल टू 4 आर डैश. आर डैश क्या होगा भाई, 4 बाय 4, वैल्यू क्या आएगी 1 ओम. तो आपका आंसर आ गया. दोबारा बता देता हूँ एक बार. तो पहला आर क्या है, रो L अपॉन ए. दूसरा आर क्या है, रो डैश, रो आर डैश, रो L अपॉन 2A. ये मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू आ गई, डिवाइड कर दिया, ये आंसर आ गया आपका 4 बाय 4 है. तो ये आपकी वैल्यू कंप्लीट हो गई. अगला क्वेश्चन है आपका, ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स. रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है. मैंने बताया था रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, 209 पेज पे पहला क्वेश्चन है. रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन नंबर 1 लेंथ ऑफ वायर, कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ वायर के. दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन यानी कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के. तो नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर. तो इसको ये आ गया था जी आपका R इज इक्वल टू, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन ए. इसको सोल्व करके आता है R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए. तो ये वैल्यू आपकी आ गई थी. ठीक है. अगला क्वेश्चन है आपका, विल करंट फ्लो मोर इजली थ्रू ए थिक वायर और ए थिन वायर. थिक वायर
क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस कम होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। तो थिक वायर के अंदर से करंट ईजिली फ्लो करेगा एज कम्पेयर टू थिन वायर। अगला, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट रिमेन्स कॉन्स्टेंट। Resistance remains constant while the potential across two ends of the component decreases to half its formal value. What change will occur in the current? करंट के अंदर क्या चेंज आएगा? Resistance remains constant. क्वेश्चन नंबर कितना है ये? 3. Resistance remains constant. Resistance क्या है? वो constant है, ठीक है जी। पोटेंशियल डिफरेंस पहले V था, अब इसमें लिखूँ पहले V था, उसके बाद जो पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस इसमें भी कांस्टेंट है, सेम रहेगा। तो पहले V था तो अब क्या हो गया, V/2 हो गया। तो I पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो I डैश है वो क्या होगा, ठीक है जी, ये निकालना है। I क्या होता है, V/R। I क्या होता है, V/R। तो ये इक्वेशन 1 हो गई आपकी। इधर क्या होगा, इधर भी तो I क्या होगा, V/R ही होगा। अब V'/R है I, तो अब V'/R है, V क्या है, V/2 और ये R आ गया। अब इसकी वैल्यू क्या है, I है। फ्रॉम फर्स्ट I' क्या हो गया, I/2, यानी कि रेजिस्टेंस करंट भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करंट हाफ हो जाएगा, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। Why are coil of electric toaster and electric iron made up of an alloy? Alloys have high resistivity, high melting point, so resistance of electric toaster and electric heater is high, is made up of alloy, और they do not melt easily, ये आसानी से मेल्ट नहीं होते, और दे प्रोड्यूस मैक्सिमम हीट, और वो मैक्सिमम हीट पैदा करते हैं। विच अमंग आयरन एंड मर्करी इज द बेटर कंडक्टर, आयरन इज बेटर कंडक्टर, ठीक है जी। अच्छा, विच मटेरियल इज द बेस्ट कंडक्टर, आपका कंडक्टर है सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। An electric lamp whose resistance is 20 ohm। एक इलेक्ट्रिक लैंप है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 20 ओम है, एंड कंडक्टर ऑफ 4 ओम, कंडक्टर 4 ओम है, ठीक है। आर कनेक्टेड टू ए 6 वोल्ट बैटरी, 6 वोल्ट बैटरी से ये कनेक्ट है, ठीक है। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ये सीरीज में है, एक के साथ दूसरा जुड़ा हुआ है, सीरीज में है, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा सर्किट का। क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 12.7, एग्जाम्पल नंबर 12.7। तो रेजिस्टेंस ऑफ लैंप कितना है, 20 ओम, और रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर कितना है, 4 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, ए पॉइंट के लिए इक्विवेलेंट बोल देते हैं इसको, RL पतल प्लस R कंडक्टर, क्योंकि एक सीरीज में है, तो 20 + 4 कितना हो गया, 24 ओम। सीरीज में रेजिस्टेंस जुड़ जाते हैं, ठीक है जी। तो ये हो गया जी 24 ओम। उसके बाद क्या पूछा उन्होंने, बी पॉइंट, द करंट थ्रू द सर्किट, करंट कितना पास करेगा, पोटेंशियल कितना बोल रखा है, पोटेंशियल बोल रखा है 6 वोल्ट, ठीक है जी, 6 वोल्ट पोटेंशियल है। तो करंट निकालने का फॉर्मूला क्या था, I = V/R। बी पॉइंट में क्या निकालना है, I क्या था, V/R। V कितना है आपका 6 वोल्ट, और R कितना है 24, 6 1 6, 1/4 एम्पियर। यदि आप ऐसे लिखना चाहते हो तो 0.25 एम्पियर। अच्छा, उसके बाद क्या कहा गया, एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप। अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप में का पोटेंशियल कितना है, रेजिस्टेंस कितना है, इलेक्ट्रिक लैंप का रेजिस्टेंस कितना है, 20 ओम, लैंप का रेजिस्टेंस होता है 20 ओम, ठीक है। करंट कितना पास हो रहा है, 1/4 एम्पियर। तो आपने क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस, VL, V = IR,
1/4 इंटू 20, तो ये आ गया जी 5 वोल्ट, 5 वोल्ट। और यदि कंडक्टर का पूछा जाए तो होता, इसको IRL लिखो, IRC। तो करंट तो सेम रहता है, मैंने बताया था सीरीज़ के अंदर, मगर पोटेंशियल हर एक उसका जीरो है, वो बदल जाता है, सॉरी। ये आ गया आपका 5 उसका रेजिस्टेंस कंडक्टर का कितना है, 5 है, सॉरी 4 है, तो ये 4 आ गया जी, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 1 वोल्ट। अब दोनों को प्लस कर दो, कितना है 6 वोल्ट, और वही पोटेंशियल पूरे का है 6 वोल्ट। समझ आ गई आपको? मेरे हिसाब से बिल्कुल समझ आ गई होगी आपको। अगला क्वेश्चन, पेज नंबर 213, पेज नंबर 213, पेज यहाँ लिख दिया मैंने आपको 213, ठीक है जी। आगे चलते हैं। ड्रा आ सिस्टमेटिक डायग्राम, सिस्टमेटिक डायग्राम ड्रॉ करना है ऑफ अ सर्किट ऑफ बैटरी ऑफ 3 cell of 2 volt each. Draw a systematic diagram of circuit consisting of a battery of 3 cells of 2 volt each, यानी कि 3 सेल होंगे, 2 वोल्ट हर एक का रेजिस्टेंस होगा। ए 5 ओम रजिस्टर, 8 ओम रजिस्टर एंड 12 ओम रजिस्टर्स एंड अ प्लग की, आल कनेक्टेड इन सीरीज, सारे कनेक्टेड हैं सीरीज के अंदर, आल कनेक्टेड इन सीरीज। दोबारा समझा देता हूँ, 2 वोल्ट के 3 सेल हैं, 3 सेल्स हैं, ठीक है। 5 ओम का एक रजिस्टर है, 8 ओम का दूसरा है, और 12 ओम का तीसरा रजिस्टर है, और दे कनेक्टेड इन सीरीज। वो सारे किसमें कनेक्ट है, सीरीज के अंदर कनेक्ट है। तो मैंने आपको कराना है, रजिस्टर बनाना सिखाया था मैंने आपको। ये हो गया जी एक 5 ओम का रजिस्टर, R1 कितना है 5 ओम। दूसरा हो गया जी, ये हो गया R2 8 ओम। ये हो गया जी तीसरा रजिस्टर R3 12 ओम, ठीक है जी। अब दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, तीनों कनेक्ट एक ही वायर से जुड़े हुए हैं। उसमें 3 सेल हैं, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 3 सेल हैं, एक की है, ये एमीटर है, ये प्लग की है, ठीक है। यहाँ पर वोल्ट मीटर लग जाता है, आप सभी को पता है। यहाँ मैंने इसको जोड़ दिया, ऑन कर दिया। अब इसका पोटेंशियल अलग होगा, मैंने आपको बताया था सीरीज़ में, इसका पोटेंशियल अलग होगा, इसका पोटेंशियल अलग होगा, वो अलग बात है, मगर मैं वैसे बता रहा हूँ। मगर ये क्या है, आपने एक सर्किट बना दिया 5 ओम, ये पोटेंशियल लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिखा बस, ये तीनों जोड़ दिए, बस ये सर्किट हो गया आपका। ये क्वेश्चन पहला हो गया कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन कहता है रीड्रा द सर्किट पुटिंग एन एमीटर टू मेजर द करंट। क्या निकालना है, मेजर द करंट थ्रू द रजिस्टर एंड वोल्ट मीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रजिस्टर। वोल्ट मीटर की रीडिंग बतानी है और एमीटर की रीडिंग बतानी है। तो फिर सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, करंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। क्या आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो मैंने क्या था, एक 5 है, ये 8 है, एक 12 है, तो टोटल कितना हो गया, 12 और 8 20, और 25 ओम टोटल रेजिस्टेंस हो गया सर्किट का। पोटेंशियल कितना है, 2 वोल्ट के 3 वो है सेल है, 6 वोल्ट रेजिस्टेंस हो गया, वोल्ट पोटेंशियल हो गया। करंट कितना पास कर रहा, V/R, करंट कितना पास करेगा, V/R 6/25 एम्पियर करंट आ गया, ठीक है। उन्होंने फिर पूछा क्या, उन्होंने पूछा पोटेंशियल अक्रॉस थर्ड रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल का, V=IR। आई तो सेम रहता है सभी में, और रेजिस्टेंस क्या होगा 12 है, तो 6/25 इंटू 12 72/25 पोटेंशियल होगा उसका, ठीक है जी। तो इस तरह आपने पोटेंशियल भी उसका निकाल लिया। आप चलें पेज नंबर, अगला चलते हैं 12.8 एग्जाम्पल की तरफ, 12.8 एग्जाम्पल की तरफ, एग्जाम्पल 12.8। तो क्या कहता है 12.8 एग्जाम्पल,
Suppose the resistance R1, R2 and R3 having 5 ohm, 10 ohm, 30 ohm respectively, which have been connected to a battery of 12 volt, दे रखा है डायग्राम 12.10 में. Suppose connected to a 12 volt battery, calculate the current through each resistor, total current in the circuit and total circuit resistance. अब देखो 12.10 ये इसका डायग्राम है. 12.10 एक 5 ओम है, एक 10 ओम है, एक 30. ये 5 ओम है, ये 10 ओम है, ये 30 ओम. अब ये क्या है, पैरेलल है. सबसे पहले तो इनका रेजिस्टेंस देखो जी. R1 कितना कह रखा है, 5 ओम. R2 कितना कह रखा है, 10 ओम. R3 कितना कह रखा है, 30 ओम. पोटेंशियल कितना कह रखा है, 12 वोल्ट. ठीक है जी. आपने ठीक है, आप क्या करो, पहले तो इसका रेजिस्टेंस निकालो. 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3. तो 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30. एलसीएम ले लो इसका. एलसीएम आप सभी को पता हो कैसे लेते हैं. 5, 10, 30. 2 पे 5, 5, 50. 3 पे 5, 5, 5 फिर 5 पे तो 6, 5 जा 30. तो एलसीएम कितना आ गया, 30. सी पैरेलल में तो ऐसे ही होता है. 5, 6 जा 30, 6, 1 जा 6, 10, 3 जा 33, 31 जा 31. क्या आएगा, 6, 3, 9 और 1 10, 10/30. 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ. 1/R. R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/R क्या आएगा, 1/3. और R की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 ओम. R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 ओम आ जाएगी. ठीक है जी. जब R की वैल्यू 3 ओम आ जाएगी, ये हो गया आपका. फिर कितना करंट फ्लो करेगा, I इज इक्वल टू V अपॉन R. I इज इक्वल टू V अपॉन R. V कितना, 12 वोल्ट है. R कितना है, 3 ओम है. 4 एम्पियर करंट सर्किट से पास करेगा. जब 4 एम्पियर करंट सर्किट से पास करेगा, उसके बाद क्या पूछा गया है, उन्होंने पूछा है उसके बाद पूछा उन्होंने कैलकुलेट द थ्रू ईच रजिस्टर करंट थ्रू ईच रजिस्टर टोटल करंट ऑफ द सर्किट. तो मैंने निकाल दिया टोटल करंट, टोटल सर्किटल रेजिस्टेंस भी मैंने निकाल दिया. अब ए रह गया आपका करंट थ्रू ईच रजिस्टर. करंट थ्रू ईच रजिस्टर. अब मैंने बताया था आपको तीन सर्किट है पैरेलल में. क्या होता है, ये अपना लेगा करंट, ये अपना लेगा करंट, ये अपना लेगा करंट, यानी कि तीनों अपना अपना करंट लेंगे. तो मैंने बताया इससे I1 गया, I1 V अपॉन R1. ठीक है. I2 V अपॉन R2. I3 V अपॉन R3. अब V कितना है, पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल सेम रहता है, 12 वोल्ट है. R1 कितना है, 5. I2 V कितना है, 12 ओम है, 12 वोल्ट है. R ये कितना हो गया, 10. I3 V कितना है, 12. रेजिस्टेंस कितना हो गया, 30. तो ये वैल्यू होगी आपकी. तो I इज इक्वल टू, हम रेजिस्टेंस थ्रू ई सर्किट 5, I 12/5, 10 12/10 और I3 12/30. तो अब निकालेंगे 5 2 जा 10.4 2.4. I1 की वैल्यू होगी 2.4 एम्पियर. ये आएगा. I2 कितना आ गया, 1.2 एम्पियर. और ये काट दो आप, 3 1 जा 3 0 3 4. I3 कितना आएगा, 0.4 एम्पियर. तो ये आपके टोटल करंट आ गया जी, I1 I2 I3. ठीक है, I1 I2 I3. अगला क्वेश्चन है 12.9. 12.9 ध्यान से देखिएगा. 12.9 एग्जाम्पल 12.9.
तो इसमें क्या है, मैं सर्किट बना रहा हूँ आपके सामने। मैं सर्किट, ये सर्किट बनाना ज़रूरी है क्योंकि एक यहाँ 2 रेजिस्टेंस ये है, ठीक है। उसके बाद ये वायर गई, अब 3 रेजिस्टेंस ये आ गए, 1 2 3, ये 3 रजिस्टर आ गए, इस वायर के साथ जुड़े हुए हैं। बीच में एमीटर लगा हुआ है, इधर की लगी हुई है, इधर आपकी बैटरी लगी हुई है। कोई भी बैटरी आप लगा लो, कितनी भी, ये लगे। तो ये दे रखा है, पहला क्या है, R1 R2, ये तो है R1, ये है R2, ये R3 R4 R5। तो क्या है, 12 वोल्ट की बैटरी है, 12 वोल्ट की बैटरी। अच्छा, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। सिर्फ उन्हें टोटल रेजिस्टेंस और टोटल करंट निकालना है। क्या निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस और टोटल करंट, और कुछ नहीं छेड़ना आपने, पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। देखो ये दोनों पैरेलल में है और ये तीनों पैरेलल में, फिर मगर ये दोनों कॉम्बिनेशन कितने में, सीरीज में है। तो हम पहले क्या निकाल लेंगे, R1 पता है आपका, R1 है आपका 10 ओम, R2 है आपका 40 ओम, R3 है आपका 30 ओम, R4 है आपका 20 ओम, R5 है आपका 60 ओम, और पोटेंशियल है आपका 12 वोल्ट। तो आपने इसको सोल्व करना है। पहले यहाँ इस वाले को सोल्व करते हैं, इसको एक मान लेते हैं R डैश, 1/R डैश। पहला रेजिस्टेंस क्या आएगा, 1/R1 प्लस 1/R2। तो ये क्या है, 1/10 प्लस 1/40। एलसीएम कितना आएगा, 40, 4 प्लस 1 5/40। तो 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। तो 1/R डैश किसके बराबर आ गया, 1/8 के। तो R डैश किसके बराबर होगा, 8 ओम। ठीक है, ठीक है। 1/R डबल डैश, अब इसमें कितने रजिस्टर हैं, 3 है, इसको 3 लगा लो। 1/R3, 1/R4, 1/R5, ये आ जाएगा मेरे बच्चों 1/30 प्लस 1/20, 1/60। पहले इनका एलसीएम लेना है, एलसीएम लेते हैं। इनका एलसीएम क्या आएगा, इसके कोने में ले लेते हैं यहाँ पर, 30 20 60 2 15 10, ये आ गया 30 2 15 5, ये आएगा 15, फिर 3 5 5 5 5 पे आएगा। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, 60 आ गया। 30 को डिवाइड करेंगे 60 से, 2 3 प्लस 1, तो 2 और 3 और 6/60, वैल्यू कितने, 1/10। तो 1/R डबल डैश कितना आया, 10। तो R डबल डैश कितना आएगा, 10 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। टोटल अब दोनों किस में है, सीरीज में। तो टोटल रेजिस्टेंस, टोटल इक्विवेलेंट, ये हो गया टोटल इक्विवेलेंट बोल देते हैं इसको, R डैश प्लस R डबल डैश, जैसे 8 प्लस 10 18 ओम। ये टोटल रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है जी। पोटेंशियल आपको बता दिया था 12 वोल्ट। करंट क्या होगा, V/R। V कितना है, 12 है, ये 18 है। तो क्या होगा, 6 2 जा 6 3 जा 2/3 एम्पियर, दैट मीन्स 0.36, 18 to 6, या हम 7 लिख देते हैं एम्पियर के बराबर। ये टोटल करंट आ गया, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Judge the equivalent resistance when the followings are connected in parallel। ये पैरेलल में कनेक्ट है, किसमें कनेक्ट है, पैरेलल में। ये देखो कौन कौन से हैं पैरेलल में, 1 ओम और 10 पावर 1 ओम 10 पावर
6 ओम, 10⁻6 ओम। दूसरा 1 ओम 10⁻3 ओम एंड 10⁻6 ओम। तो ये दो कॉम्बिनेशन दे रखे हैं। पहला कॉम्बिनेशन है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, पेज नंबर 216, पेज नंबर 216 के लिए। तो पहला कॉम्बिनेशन है, पहले दो हैं, एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, एक है 1 ओम का और दूसरा है 10⁻6 ओम का। दूसरा कॉम्बिनेशन है एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस और 3 रेजिस्टेंस। पहला 1 ओम, 10⁻3 ओम, 10⁻6 ओम। तो पहला रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं ए, 1/R इक्विवेलेंट, 1/R1, 1/R2। तो 1/1 + 1/10⁻6, 10⁻6 एलसीएम आ गया, 10⁻6 + 1 ये आएगा जी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 6। तो 1/R इक्विवेलेंट कितना आ गया आपका 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। इसी तरह बी पॉइंट में क्या है, 3 है, ये सोल्व कर लेना। 1/R इक्विवेलेंट, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 ये आ जाएगा जी आपका 1/1 + 1/10⁻3 + 1/10⁻6। तो हम इसको सोल्व करेंगे, 10⁻6 आ गया, 10⁻6 + 10⁻3 + 1, तो ये आएगा जी 1 2 3 4। ठीक है जी, ये आएगा 1 2 3 4 5 6 6। ठीक है, तो 1/R इक्विवेलेंट आ गया 1 2 3 4 5 6। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 100 ओम, अ टोस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम। एक इलेक्ट्रिक लैंप है जिसकी ऑफ 100 ओम, जिसको जो 100 ओम का है, ठीक है, और रेजिस्टेंस 50 ओम, उसका रेजिस्टेंस कितना 50 ओम है। लैंप 100 ओम का है, टोस्टर रेजिस्टेंस 50 ओम है, वाटर फिल्टर का रेजिस्टेंस 500 ओम है। ठीक है जी, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, किस में कनेक्ट है, पैरेलल में है, टू ए 220 वोल्ट सोर्स। तो 220 वोल्ट सोर्स से वो कनेक्ट है। तो देखो जी, 3 चीज़ें हैं, लैंप है 100 ओम का, टोस्टर है 50 ओम का और वाटर फिल्टर है 500 ओम का। ठीक है, तो व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स। इसी सोर्स से इलेक्ट्रिक आयरन है, टेक्स एज मच करंट एज ऑल द 3 अप्लायंसेज, इतना करंट लेते हैं जितना सारे लेते हैं। व्हाट इज द करंट थ्रू इट, करंट क्या होगा। अब ये 3 चीज़ें हैं क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड में। एक ये 3 है, ये पैरेलल है, पहली देखो, एक ये होगी, दूसरी ये होगी, तीसरी ये होगी। अब मैं ये पैरेलल है, अब पहला क्या है, पहला है 100 ओम का इलेक्ट्रिक लैंप, लैंप 100 ओम, टी टोस्टर 50 ओम और वाटर फिल्टर डब्ल्यू लिख दिया 500 ओम। तो ये मैंने अभी लिख दिया। तो लैंप का रेजिस्टेंस है 100 ओम, टोस्टर का रेजिस्टेंस है 50 ओम और वाटर फिल्टर का रेजिस्टेंस है 500 ओम। ये कनेक्टेड है पैरेलल में। किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। अब पैरेलल में तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा इनका, आर इक्विवेलेंट। अब 1/RL
प्लस 1 बाय आर टी प्लस 1 बाय आर डब्ल्यू, ठीक है, 1 बाय 100 प्लस 1 बाय 50 प्लस 1 बाय 500, तो ये आ जाएगा जी 100 50 500। आप 5 से करेंगे, 5 2 जा 10 100, फिर आप 5 से कर लो 4 2, ये आ जाएगा जी आपका 20, ठीक है। फिर 5 से करेंगे आप तो क्या आएगा 4 2 4 2 1 2, 2 से तो आएगा 5 2 जा 10, 5 5 जा 20, 5 25 आ जाए 125, 125 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा आपका 500। तो एलसीएम कितना आ गया आपका 500, ये 5 हो गया, ये 10 हो गया, ये 1 हो गया, तो 16 बाय 500 रेजिस्टेंस 1 बाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा आपका 500 बाय 16 ओम, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। रेजिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। कितने वोल्ट सोर्स से, उसने कहा कनेक्टेड टू 220 वोल्ट। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू टू सेम सोर्स एंड टेक एज मच करंट एज ऑल द अप्लायंसेस। उतना करंट लेती है जितना 3 अप्लायंसेस लेते हैं। व्हाट इज द करंट पासिंग थ्रू इट। तो मैं दोबारा बताता हूँ, इलेक्ट्रिक लैंप है 100 ओम का, टोस्टर है 50 ओम का, वाटर फिल्टर है 500 ओम, कनेक्टेड इन पैरेलल टू 220 वोल्ट सोर्स। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन टू टेक सेम करंट, यानी कि सेम करंट रहती है, रेजिस्टेंस क्या है निकालना है आपने, ठीक है। पोटेंशियल भी सेम है, तो पोटेंशियल कितना है 220 वोल्ट है। अब करंट क्या है, करंट निकालने का आई की वैल्यू क्या होता है, आई इक्वल टू वी अपॉन आर होता है। तो आपने वी लिखा 220 वोल्ट और आर कितना है 500 बाय 16 ऊपर चला जाएगा, 500 नीचे आ जाएगा। तो ये आ जाएगा जी 500 अपॉन 16, 220 इंटू 16 बाय 500, ये कट जाएगा 0 से 0, 2 1 जा 2, 2 1 जा 225, 176 बाई 25 एम्पियर करंट क्या होगा इसके अंदर से फ्लो करेगा। अब उसने क्या कहा है, आप रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है जी, आयरन का रेजिस्टेंस निकालना है आपने। करंट वो 176 बाई 25 एम्पियर निकालेगी, पास करेगी, और पोटेंशियल कितना उसका 220 वोल्ट है। तो आप आर निकाल रहे हैं, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, तो ये हो गया 1V 220 अपॉन 176 अपॉन 25, 220 अपॉन 176 इंटू 25, ये मल्टीप्लाई होगा। 11 1 जा 11, 11 6 जा 16, 11 2 आ गया जी, 2 8 10, 2 4 5, ये हो गया 125 अपॉन 4 एम्पियर, सॉरी ओम, ये आपका रेजिस्टेंस आ गया। तो इस तरह आप कैसी का भी रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ कनेक्टेड इन डिवाइस इन पैरेलल विद बैटरी इंस्टेड ऑफ कनेक्टेड इन सीरीज, ये मैं आपको करवा चुका हूँ, मेरे नोट्स में देखेंगे आप। अब अगला क्वेश्चन देखो, हाउ कैन 3 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम 3 ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड टू गिव ए टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम और 1 ओम। आपने 3 रेजिस्टेंस दे रखे हैं आपको, एक रेजिस्टेंस दे रखा है 2 ओम का, दूसरा रेजिस्टेंस दे रखा है 3 ओम का, और तीसरा रेजिस्टेंस दे रखा है 6 ओम का। तो आपने इसको कैसे कनेक्ट करना है, क्वेश्चन नंबर कितना है, ये 4th है। तो कैसे कनेक्ट करना है कि टोटल रेजिस्टेंस ए, पहले तो रेजिस्टेंस आ जाए आपका 4 ओम, दूसरा रेजिस्टेंस आ जाए आपका 1 ओम। तो आप कनेक्ट करो, देखो पहला रेजिस्टेंस 4 ओम करने के लिए आपने 2 ओम को सीरीज़ में ले लिया, और 3 ओम और 6 ओम को आपने पैरेलल ले लिया। ये 3 ओम है, ये 6 ओम है, ये 2 ओम है। अब देखो इसका 2 ओम ये आ जाएगा प्लस, पहले इसका रेजिस्टेंस निकालोगे 1/3, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का निकालोगे 1 इक्विवेलेंट क्या आएगा 1/3 प्लस 1/6, 6 एलसीएम आ गया, 2 + 1 3/6, 1/2, तो 1 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया आपका 2 ओम। अब 2 ओम, अब टोटल क्या है सीरीज़ में है, तो R + R इक्विवेलेंट,
तो ये आर कितना है 2 + 2 कितना हो गया 4 ओम। पहला तो क्वेश्चन सोल्व हो गया। दूसरा अब 1 ओम आना चाहिए, तो तीनों को पैरेलल कर दो, 1 एक, दूसरा तीसरा, यानी कि आपने क्या किया 2 ओम 3 ओम और 6 ओम को पैरेलल कर दिया सेकंड में बी पॉइंट में। तो आर इक्विवेलेंट क्या आएगा आपका 1/2 + 1/3 + 1/6। एलसीएम ले लो 6, 3 + 2 + 1 6/6, वैल्यू कितनी आएगी 1। तो आर इक्विवेलेंट = 1। इक्विवेलेंट कितने किसके बराबर आएगा आर इक्विवेलेंट 1 ओम के बराबर आएगा। तो ये दो कॉम्बिनेशन बन गए, एक को आपने पहले सीरीज में, दो को पैरेलल में, फिर या तीनों को पैरेलल में, तो ये कॉम्बिनेशन हो गया जी। व्हाट इज द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सिक्योर्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 4 रेजिस्टेंस। हाईएस्ट रेजिस्टेंस कितना बनेगा और लोएस्ट कितना बनेगा। पहला रेजिस्टेंस कितना कह रखा है, पहला रेजिस्टेंस क्या 4 ओम, दूसरा रेजिस्टेंस कितना कह रखा है 8 ओम, तीसरा कितना कह रखा है 12 ओम, चौथा कितना कह रखा है 24 ओम। तो 4 रेजिस्टेंस है, आपने अलग अलग इनका कॉम्बिनेशन निकालना है। तो यदि मैं सीरीज़ में लगाता हूँ तो ये आएगा R1 + R2 + R3 + R4, तो आएगा ये 4 + 8 + 12 + 8 24 यानी कि 48 ओम। ये आ गया टोटल, यानी कि मैक्सिमम हाईएस्ट ए पॉइंट। बी पॉइंट क्या कहता है लोएस्ट रेजिस्टेंस, तो आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा उसके लिए भी। पैरेलल के लिए 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R4, तो ये आएगा जी 1/4 + 1/8 + 1/12 1/24। एलसीएम कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। नहीं वो आता तो ऐसे करो 4 8 12 24, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 4, 6 जा 24, फिर 2 पे 1 1 3 2 सॉरी 3, फिर 3 पे क्या आएगा 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, तो ये आएगा 6 4 जा 24, 3 2 1 6 और 3 और 10 11 12 हो गया 12/24 1/2। तो 1/R इक्विवेलेंट कितना आ गया 1/2, और R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा आपका, यहीं लिख देता हूँ, R इक्विवेलेंट आ जाएगा 2 ओम। तो लोएस्ट रेजिस्टेंस कितना आ गया आपका 2 ओम आ गया। समझ गया मेरी बात। तो यहाँ तक आप लोगों को मैंने करा दिया है। आगे जो अब एनर्जी कंज्यूम्ड है या हीटिंग इफेक्ट के हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच इस बात को, इन क्वेश्चंस को सुनने के लिए। आप पढ़ें, ध्यान लगा के पढ़ें, परमात्मा आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। थैंक यू वेरी मच।